नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। आप देख रहे हैं माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई नो आप सभी लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके नेवी के एडमिट कार्ड कल के हल्ला बोल के बाद में आई नो कि आप सभी लोगों को मिल गए होंगे। अगर अभी भी नहीं मिले हो तो कमेंट करके बता देना। उसके अलावा एक बात करना चाहूँगा आपसे कि एडमिट कार्ड तो आपने ले लिया है, लेकिन सिर्फ आपको लेके रख नहीं लेना है, उसके इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके इंस्ट्रक्शन में से ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए निकल के आए हैं। अगर आपने गौर नहीं किया है तो उस पर आज मैं इन बातों पे फोकस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपने अपना एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा। उसके अंदर आप देखिएगा आपके जो भी एग्ज़ाम डेट है, शिफ्ट है, कैसे क्या जाना है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि सर लेके क्या जाना है। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे नेवी ने इस पे फोकस किया है कि सर लेके क्या जाना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें तो पहले बोला गया है कि द एडमिनिस्ट्रेशन टू राइट द एग्जामिनेशन प्रोविजनली एंड द सब्जेक्ट टू एलिजिबल कैंडिडेट टू स्पेसिफाई बाय द इंडियन नेवी इफ़ एनी कैंडिडेट इज इश्यूड एडमिट कार्ड परमिटेड टू इनवर्टली हिज कैंडिडेटरी विल बी कैंसिल इट एनी टाइम एज वैन एज सच। मतलब ये है कि एडमिट कार्ड आपको दे दिया गया है नेवी की तरफ से, और नेवी अगर चाहे तो वो कभी भी आपका कैंडिडेटरी कैंसिल कर सकता है किसी कारणवश, अगर आप गलती करते हैं तो। देखिए, इस इंस्ट्रक्शन को आपको केयरफुली फॉलो करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए, एडमिट कार्ड जब आपको मिल जाएगा तो ये आपके पास में है कि नो रिक्वायर फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर। देखिए, आपको रिक्वेस्ट करेंगे अगर आपकी हमारा सेंटर चेंज कर दो तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपके पास में है कि द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग दिस हॉल टिकट एट द एग्जामिनेशन सेंटर। जो आपके पास में भी एडमिट कार्ड निकला है, इसका प्रिंट आउट आपको निकलाना है। अब कुछ लोग मुझे ये भी पूछ रहे हैं सर एक दो या दो ले जाना है, सिर्फ एक प्रिंट आउट ले जाना है। अब ये बोलेंगे कि सर कलर ले जाएं या ब्लैक एंड वाइट, जैसा ले जाना चाहो वैसा ले जा सकते हो। यहाँ पर कोई मैंसन नहीं किया गया। उसके बाद देखो, ticket and examination center, no candidate will be allowed to enter without this hall ticket, the candidate with passport size photograph। ठीक है, देखिए, कैंडिडेट आल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग वन ऑफ द फोटो आइडेंटिटी कार्ड इन ओरिजिनल। देखिए, आपको बोला गया है कि फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड ओरिजिनल लाना है। क्या लाना है? या तो आप ले जाइए क्लास 10th या 12th का सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ, या आप डोमिसाइल ले जा सकते हैं। अभी सभी नहीं ले जाना, सिर्फ एक ले जाना है। और इसके बाद में सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ, वोटर आईडी, आइडेंटिटी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार कार्ड विच द कैंडिडेट हैज़ मेंशन्ड ड्यूरिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब देखिए, जब आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम, देखिए ये कैसे चेक करेंगे आप, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि गवर्नमेंट आईडी टाइप। देखिएगा, गवर्नमेंट आईडी टाइप 10th या 12th पासिंग सर्टिफिकेट। तो इसने 10th और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट लगाया है, तो इसको यही लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद में इसका गवर्नमेंट आईडी नंबर भी लिखा गया है। तो ये नंबर जिस आईडी पे आपका लिखा गया है ना, वही आईडी ले जाना है। कुछ लोगों का पैन नंबर लिखा होगा, कुछ का आधार नंबर लिखा होगा, तो वो आईडी यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है, बाकी आपको वहाँ पे कोई सेंटर पे दिक्कत ना हो, इसलिए पहले ही आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, कुछ लोगों का ये भी इशू रहेगा कि सर हमारे पास वो आईडी नहीं है, हमारे पास कुछ दिक्कत हो गया। तो ये जो अदर आईडी मेंशन किए गए हैं, मैंने आपको बताया है, 10th 12th का सर्टिफिकेट और विद फोटोग्राफ तो अलग से ले जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और विद फोटोग्राफ, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये भी लेके जाना है। तो इनमें से एक आप ले जा सकते हैं, कोई भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है। वो तो आपकी रिस्क होगी, नहीं तो जो यहाँ पे मेंशन किया गया है उससे क्या होगा कि वो तुरंत आपका एडमिट कार्ड देखेंगे, उसमें देखेंगे कि ये आईडी नंबर है, उसका सर्टिफिकेट नंबर देखेंगे, आपका वेरीफाई हो गया वहाँ पे, तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर उनको टाइम लगता है। तो यहाँ पर आपके पास में है, देखिए आगे बोला गया है कि इन केस यू डिटेल आर नोट मैच द आइडेंटिटी प्रूफ सबमिटेड एट द टाइम ऑफ द एग्जाम, यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट एग्जाम एंड योर कैंडिडेटरी स्टैंड कैंसिल। ठीक है, तो ये बोला गया है कि आपका स्टैंड कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आप ओरिजिनल आईडी नहीं लेके आते हैं जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस पर फोकस कीजिएगा। और एक और बड़ी बात अभी आपको मैं देने वाला हूँ, वो आपके लिए शायद खुशखबरी ही रहेगी। उसके बाद देखिए, आपको एक चीज़ लिखा गया है पॉइंट नंबर 4 में कि कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल टू अपेयर इन अनदर शिफ्ट ऑफ द सेम डे और एनी अदर डे इफ़ एब्सेंट फ्रॉम द शेड्यूल शिफ्ट। जैसे आपका शिफ्ट है 27 तारीख को सेकंड शिफ्ट में, ठीक है ना। अब उसमें आप एब्सेंट रह गए तो आप कहेंगे कि सर मैं 28 को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दे लूँगा। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप उसमें जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। जिस शिफ्ट में लिखा गया उसमें अगर आप गए तो ठीक है, नहीं तो आपका कैंसिल एग्जाम, ये आपको स्पेशली बोला गया। उसके अलावा आपको ये बोला गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह ये सब नहीं ले जाना है, ओके। उसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एग्ज़ाम के लिए बोला गया है कि आपके 60 मिनट में सभी एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा, और उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होने वाला है आपका, मतलब बोथ लैंग्वेज में आपका होगा। तो कुछ लोग बोल रहे हैं इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा, तो चिंता मत करना। टोटल 100 नंबर क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे,
25 इंग्लिश के आएंगे और 25 मार्क्स इंग्लिश के होंगे, 25 मैथ, 25 साइंस और 25 जीके। जीके के अंदर करंट अफेयर भी आ जाएगा। उसके बाद सभी का एक एक नंबर है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा अगर आपने ये गौर नहीं किया तो बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए, जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिएगा कि स्टार लगा के इसको लिखा गया है कि पास मार्क इन ईच सेक्शन इज़ 5। अभी क्या है कि नेवी पहले खुद डिसाइड करता था कि पास मार्क कितना था। उसने ये बोलता था कि हाँ, जैसे पिछली बार 9 नंबर ईच सेक्शन में गया था पास मार्क, उससे पहले 10 नंबर हुआ करता था, 10 से ज़्यादा खैर कभी नहीं गया। लेकिन अभी उसने पहले ही मेंशन कर दिया है कि अगर आप सभी सेक्शन में मिनिमम 5 मार्क्स ले आते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 5, 5, 5 आप 4 सेक्शन में ले आए तो 20 नंबर पर आपका क्वालिफाई हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। ये सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क है। ओवरऑल कट ऑफ जो आपका जाएगा वो आपका अलग होने वाला है। ऐसा हो सकता है, देखिए जैसे किसी इंग्लिश सेक्शन आपका वीक है, आपका सिर्फ 5 नंबर आए तो उसमें आप फेल नहीं होंगे इस बार। पिछली बार क्या था कि अगर 5 नंबर इंग्लिश में आए तो बस पूरे में फेल हो गए। अभी सभी में 5-5 ले आओ, उसके बाद में जिसमें आप ज़्यादा लाओगे, जैसे मैथ में आपके 20 नंबर आ गए तो वो आपके ऑल ओवर कट ऑफ में जुड़ के आ जाएंगे। एक और चीज़ ये है कि स्टेट वाइज रहेगा कट ऑफ सेक्शन या सेंटर वाइज, तो बिल्कुल अभी इसको स्टेट वाइज ही रखा गया है। आप नोटिफिकेशन में जाके देखिएगा 8 नंबर पॉइंट, अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें लिखा गया है स्पेशली कि अभी आपका जो है स्टेट वाइज मेरिट बनने वाला है। और स्टेट वाइज मेरिट जो बनेगा वो सिर्फ आपका जो फेज़ 1 होगा, यानी कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, उसी के अनुसार बनेगा। बाकी सारी चीज़ क्वालिफाइंग है। जो फाइनल मेरिट बनेगा वो भी इसी के बेस पे बनेगा। तो ये एग्ज़ाम सिर्फ ऑनलाइन आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद जो भी करना होगा सिर्फ आपको पास करना होगा, मेडिकल हो या फिजिकल हो। फिजिकल में उनको ही बैठने दिया जाएगा जो आपकी कट ऑफ को पार करेंगे, और कट ऑफ नेवी डिसाइड करेगा। उसमें मिनिमम सेक्शन कट ऑफ जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वो आपके पास 5 नंबर रहेगा, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए एक और बात आपको बोली गई है पॉइंट नंबर 9 में कि इंडियन नेवी शैल हैव द डिसीजन टू फिक्स क्वालिफाइंग मार्क इफ़ इन एनी और शैल द सेक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि उनके पास में अभी भी फाइनल डिसीजन है कि वो इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। लेकिन इन्होंने अभी इस बार पहले बताया है तो इससे ज़्यादा शायद वो नहीं करेंगे सेक्शन कट ऑफ को, लेकिन फिर वो ओवरऑल मेरिट जो है बढ़ने वाली है। क्योंकि कई बार क्या होता था कि एक बच्चा है जो जीके नहीं आता, उसको 5 नंबर ही आए उसके, और बाकी उसके 25-25 नंबर आ रहे हैं तो 75 नंबर उसने ले आए। ऐसे कुछ दोस्तों को मैंने भी बात की थी, उनके फ़ोन भी आए थे जब एग्ज़ाम आया था उनका। तो ये सारा इस बार नहीं होने वाला है। तो कट ऑफ इस बार डेफिनेटली बढ़ेगा, तो अपनी मेहनत को भी बढ़ा ही दीजिए। तो ये आपको बताना था। उसके अलावा देखो, कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन फॉर एनी रीजन बिफोर द एग्जामिनेशन एंड टाइम। तो 1 घंटा आपको दिया गया है, इससे पहले आप एग्ज़ाम नहीं छोड़ के जा सकते। अगर आप एक बार बैठ गए तो अब चाहे कुछ भी हो, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद दिया सबको छोड़ा जाएगा। कैंडिडेट शुड नोट कॉपी एंड पेस्ट डिटेल एट द ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड इज़ टू बी प्रिंटेड इन द सेम फॉर्मेट। अब अगर आप कुछ काटापीटी करते हैं तो वो आपकी मर्जी है, उसके लिए आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। इसमें सिर्फ इतना बोला गया है कि जैसा प्रिंट हो गया आपका एडमिट कार्ड, चाहे गलत ही लिखा गया हो तो वो गलत ही लेके जाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और उसके बाद एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होता है आपको एक फ़ीडबैक के लिए बोला जाता है, वो भी लेके करना है आपको। और उसके बाद एक फ़ोटोग्राफ आपको, रिसेंट फ़ोटोग्राफ प्रिंटेड टू फोटो एंड साइन, ठीक है ना, उस पर फ़ोटो और साइन कर लेना है आपको। और ब्लैक पेन से देखिए स्पेस आपको दिया गया है, यहाँ पे फ़ोटो लगा लेना है और यहाँ पे आपका साइन कर लेना है। साइन अगर आप अभी ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ पे साइन है वैसा का वैसा करना है। एग्ज़ाम के टाइम में कर लेना, पर फोटोग्राफ अभी आप लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर के सामने कर लेना, कोई दिक्कत, क्योंकि साइन करने में जस्ट 10 सेकेंड लगते हैं, तो ये बाद में भी किया जा सकता है। उसके अलावा बोला गया है कि वॉलेट, पर्स, वॉच, ये सब चीज़ें नहीं लेके जाना है। और इसके लिए एग्ज़ाम सेंटर जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आप अपना हिसाब से अगर सेंटर के बाहर रखना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से रखिएगा। वैसे तो सभी जगह पे व्यवस्था होती है, ऐसा बोला ही जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मिल जाता है आपको, तो ये ले जाएं तो फिर आप उनको बाहर रख के जाइएगा, क्योंकि चेकिंग के दौरान अगर पकड़े गए तो आपको हो सकता है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। बाकी सारी प्रोसेस आगे देखिएगा। यहाँ पे आपको बोला गया है कि कैसे कैसे एग्ज़ाम को देना है। तो मॉक टेस्ट आपका एक एक्टिव हुआ या नहीं अभी तक, उस लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, उसको चेक कीजिएगा। अगर वो एक्टिव हो गया तो उसको प्रैक्टिस करना, जाके उसको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे आप उस ऑनलाइन एग्ज़ाम को देंगे। सारी चीज़ें यहाँ पे उसी प्रकार से शेड्यूल की गई हैं मॉक टेस्ट में। जैसे ये इरेजर लगाया गया है, पेस्ट लगाया गया है, ये टैग लगाया गया, डी टैग लगाया गया, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई भी थी। और अभी वो ओपन नहीं हो रहा है, जैसे ओपन होता है मैं भी आपके लिए बना दूंगा, लेकिन अभी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसे चेक करते रहना। उसके बाद जैसे ये ओपन हो जाए आप उसको अटैम्प्ट कर लेना। सो गाइस, फाइनली अभी हमने यहाँ पे आप सभी लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। अभी भी कोई डाउट आपके दिमाग में रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप सभी लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए फिर भी अगर आपको ये लगता है कि सर मुझे क्या लेके जाना चाहिए, एडमिट कार्ड क्या सब चीज़ें, तो वो कमेंट करके पूछ लेना अगर आपका कुछ अलग इश्यू है तो। बाकी यही चीज़ कहूँगा कि बस अपने कॉन्फिडेंस के साथ में जाओ और कोई टेंशन नहीं लेना है। और एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे देखिए SSA लिखा गया है, मतलब SSR और AA इन दोनों का कॉमन एग्जाम हो रहा है। तो कट ऑफ दोनों का अलग अलग रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम सिर्फ एक ही शिफ्ट में हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे SSR का कट ऑफ गया 50 नंबर और AA का गया 55 नंबर, आपके आ रहे हैं 55 नंबर। तो आप AA और SSR दोनों के लिए क्वालिफाई हैं, लेकिन सिर्फ 50 आए हैं तो SSR के लिए हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आप सिर्फ SSR के लिए क्वालिफाई होंगे तो आपको नहीं बुलाया जाएगा, बिल्कुल बुलाया जाएगा। जैसे एयरफोर्स में होता है XY ग्रुप में, बोथ एग्जाम अगर कोई दे के आता है तो सिर्फ Y में क्वालिफाई होता है तब भी बुलाया जाता है, या X में होता है तब भी, या दोनों में होता है तब भी बुलाया जाता है। सेम ऐसा प्रोसीजर इसमें लगा दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।